हेलो बच्चों। हमने पिछले कुछ वीडियोस में परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट्स देखे और उससे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो हमने परम्यूटेशन में अभी दो टाइप देखा था कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होता है, और एक टाइप था जब ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि रिपीटेशन अलाउड होता है। एक था कि मतलब दोनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वाले ही थे हमसे। एक में था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता था, और एक होता है जिसमें रिपीटेशन अलाउड होता था। ठीक है। अब अभी एक और कंसेप्ट है परम्यूटेशन का, वो देखेंगे। और वो ये है कि परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। मतलब यहाँ पे सारे के सारे डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल भी होंगे। तो आइडेंटिकल होने से क्या होगा मालूम है क्या? कुछ कुछ अरेंजमेंट्स रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि अगर सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं, डिस्टिंक्ट सॉरी सारे ऑब्जेक्ट्स अगर डिस्टिंक्ट होते हैं, तो जो भी अगर कोई भी ऑर्डर चेंज करने पर एक नया अरेंजमेंट फॉर्म हो जाता था। बट इसमें क्या होगा, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, तो कुछ अरेंजमेंट्स कॉमन ही होंगे। जैसे अगर एग्जांपल बताओ तो अब यहाँ पे मेरे पास तीन पेन की कैप्स है। ठीक है। अब देखो, ये वाला जो पेन का कैप है ब्लू, और ये दोनों आइडेंटिकल है, ये डिफरेंट है। तो अभी मैंने जब इसको इस तरीके से रखा है, एक अरेंजमेंट फॉर्म हो रहा है, चलो ठीक है। मैंने अभी इसको यहाँ पे रखा, ये दूसरा अरेंजमेंट फॉर्म हो गया। ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ये तीसरा अरेंजमेंट फॉर्म हो गया। लेकिन अब मैं अगर मान लो इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, तो नया अरेंजमेंट फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये आइडेंटिकल ही है। तो अगर मैं ये दोनों के प्लेसेस कितने भी चेंज करूंगा ये साइड में, तो अरेंजमेंट तो वही होगा, अरेंजमेंट तो चेंज होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आता है परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है। अब एग्जांपल लेता हूँ। एल ई वी ई एल, लेवल। अब यहाँ पे कितने टोटल लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। टोटल 5 लेटर्स हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जो एल है वो आइडेंटिकल है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है उसके। ई भी दो दो है, वी सिंगल है यहाँ पे। ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर जस्ट इमेजिन करो, इफ जैसे यहाँ पे क्या है, जो एल को हम 1 कंसिडर करते हैं, एक एल को, फिर एक ई को हम E1 कंसिडर कर लेते हैं, वी है यहाँ पे, फिर E2 और L2। मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर इमेजिन करो कि अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते, तब इफ ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, देन अरेंजमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाता? 1 2 3 4 5। कितना? 5 फैक्टोरियल। ठीक है। तो कितना अरेंजमेंट्स होता, कितने वेज ऑफ अरेंजमेंट होते? 5 वेज। मतलब टोटल अगर इसको सॉल्व करोगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 120 आता है। आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है। सिंपल, यहाँ तक समझा? तो हमने पहला केस क्या कंसिडर किया कि अगर सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हुए, देन कितने अरेंजमेंट्स फॉर्म हो सकते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट में क्या जाता है। अब हमको पता है कि यहाँ पे जो
एल है वो 2 बार है एंड ई भी 2 बार है, ठीक है, बराबर। तो अगर अब दूसरा क्या है यहाँ पे, वेज ऑफ अरेंजमेंट फॉर लेटर एल, कितना वेज है यहाँ पे, एल कितना है, 2 है, तो 2 वेज हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, वेज ऑफ अरेंजमेंट फॉर लेटर ई, ये भी 2 है, तो 2 वेज हो जाएगा। तो अभी ध्यान से सोचो, अभी जैसे एल को अरेंज करने के लिए 2 वेज है, क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैं, कितना टोटल वर्ड है, 5 वर्ड्स है ना, 1 2 3 4 5, तो अभी क्या है यहाँ पे, तो टोटल कितने थे, मतलब ऐसा अभी जैसे जस्ट इमेजिन करो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एल से, ठीक है, और सेकंड मैंने एल ही लिखा, उसके बाद मैं ई से जा रहा हूँ, फिर वापस ई से जा रहा हूँ, फिर वी लिख दिया, तो ये एक तरीका होगा, ठीक है। वापस इमेजिन करो, अब मैं सोचूंगा ना कि अब ये जो, चाहे मैं इस एल को पहले वाले लिख देता हूँ और ये वाले एल को बाद में लिख देता हूँ, और बाकी ई ऐसे भी रहने देता हूँ, बाकी के मैंने इसको नहीं छेड़ा है, बस खाली मैंने इसका अरेंजमेंट चेंज किया था, यहाँ पे चेंज किया, पहले क्या था, एल एल ई ई वी, ठीक है, तो मैं खाली अभी यही दोनों के जो लेटर्स हैं, इनका ही अरेंजमेंट अभी चेंज कर रहा था, लेकिन इस वाले अरेंजमेंट में और इस वाले अरेंजमेंट में कुछ डिफरेंस है, नहीं है ना, क्योंकि एल जो लेटर है मेरे को उसको अरेंज करने के 2 वेज थे, वैसे ही जब मैं अगला ई पे जाऊंगा तो ई को भी मेरे को अरेंज करने के 2 वेज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये एल को अरेंज करने का 2 वेज है, तो मतलब ये कोई ना कोई तो 2 अरेंजमेंट्स कॉमन होंगे, तो हम उसको दो नहीं कंसिडर कर सकते ना, क्योंकि ये भी अरेंजमेंट सेम दिख रहा है, ये भी अरेंजमेंट सेम दिख रहा है, तो ये इसको हम 2 क्यों काउंट करें, हम तो इसको एक ही काउंट करेंगे ना, बराबर। वैसे ही जब मैं ई को ऐसा अरेंज करूंगा तो वो भी आइडेंटिकली दिखेगा, जब वो कभी साथ में आएंगे तो आइडेंटिकली होंगे ना, तो उसको मैं 2 क्यों कंसिडर करूंगा, एक, क्योंकि जब दोनों अरेंजमेंट सिमिलर ही है तो मैं उसको 2 थोड़ी इंडिविजुअल काउंट करूंगा, उसको तो मैं सिंगल ही काउंट करूंगा ना, तो इसीलिए टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, और ये जो लेवल वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब ये लेटर्स हैं, उसको कितने वेज हो गए, ये 5 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि आइडेंटिकल हुआ तो, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है, और यहाँ पे एल भी 2 बार 2 तरीके से, 2 लेटर से, इसलिए 2 वेज से वो रिपीट होगा, अरेंजमेंट फॉर्म होगा उसका, ई का भी, तो उसको हम डिवाइड मार देंगे। डिवाइड क्यों मार रहा हो, बस सोचो, मैंने भी जैसे बताया था, ये दोनों अरेंजमेंट्स आइडेंटिकल है, तो मैं इसको 2 नहीं काउंट करूंगा, मैं तो इसको एक ही काउंट करूंगा ना, इसके वजह से यहाँ पे मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वैसे ही ई भी था, ई वाले को भी हम 2 लेटर्स, वहाँ पे तो 2 वेज है उसको अरेंज करने के लिए उनके प्लेसेस पे, तो फिर उसको भी मैं सिंगल ही काउंट करूंगा, इसलिए मैंने जो दो, उनको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये होता है, ये एग्जाम्पल था परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो फॉर्मूला इस केस में क्या बनता है, n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल, ऐसे ही करके p फैक्टोरियल, मतलब जितना भी pn फैक्टोरियल समझ लो, इसका मतलब क्या हो रहा है, और ये दोनों मतलब ये मल्टीप्लाई है, हाँ, बीच में, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो n है जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है,
और ये जो P1 P2 PR PN जो भी कंसिडर करते हैं, ये क्या है, आइडेंटिकल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन दैट ऑब्जेक्ट्स। जैसे अब यहाँ पे क्या था, L1 सॉरी L क्या था, एक ऑब्जेक्ट था जो आइडेंटिकल था, तो P1 में यहाँ पे हम 2 फैक्टोरियल लिख दिया। E भी क्या था, एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो आइडेंटिकल था दूसरे ऑब्जेक्ट पे, मतलब उसके ही आइडेंटिकल एक और ऑब्जेक्ट था, तो हमने यहाँ पे P2 लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला है। तो ये था कंसेप्ट जिसमें था कि परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। तो इसके लिए एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं ये थ्योरम के बेसिस पे। तो अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा उसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड U12। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। लेटर्स इन U12 आर, कितना वर्ड्स है यहाँ पे, पर कितना लेटर्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, इसमें से क्या रिपीट हो रहा है वो चेक करते हैं। यू कितने बार रिपीट हो रहा है, क्या, 1 2 3 3 3 बार तो इसमें यू है, और बाकी तीनों डिफरेंट है। ठीक है, यू इज रिपीटेड 3 टाइम। ठीक है, तो सिंपल हमारा जो फॉर्मूला था अभी वो हम लोग यूज करेंगे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड U12 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू ऐसे ही Pn फैक्टोरियल, मतलब PR जो भी कंसिडर करना है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा कितना, 6 फायदा 30, 6 फायदा 30, 30 इंटू 4 120। ठीक है, तो 120 अरेंजमेंट्स हो गए, कॉम्पिटिशन हो गया। ठीक है, सिंपल था। अभी ऐसे थोड़ा एक डिफिकल्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विथ लेटर्स ऑफ वर्ड कैलकुलेटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज अरेंजमेंट्स वॉवल्स आर टुगेदर। ठीक है, वॉवल्स अकर टुगेदर, तो मतलब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो पहले अभी क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला, हाउ मेनी वेज ऑफ अरेंजमेंट कैन बी मेड विथ लेटर्स ऑफ वर्ड कैलकुलेटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले पार्ट 1, तो इसमें अभी क्या, वर्ड क्या है हमारा, कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर। ठीक है, अभी इसमें क्या है, टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स इज इक्वल टू 10। अब इसमें जो रिपीट हो रहे हैं वो हमको वर्ड लेटर देखना है। सी रिपीट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, सी 2 बार रिपीट हो रहा है ना।
C is repeated 2 times. A रिपीट हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, वो भी 2 बार हो रहा है. A is repeated 2 times. ठीक है. आगे L रिपीट हो रहा है क्या? हाँ L भी रिपीट हो रहा है. L is repeated 2 times. ठीक है. और आगे क्या है? C तो रिपीट हो रहा था, U नहीं, एक ही बार रिपीट हो, एक ही बार है. A तो रिपीट हुआ था, T भी एक ही बार है, O भी एक ही बार है, R भी एक ही बार. तो यहाँ पे टोटल 10 लेटर्स में से कुल 3 सेट ऑफ लेटर्स है जो 2 बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे? the number of permutation of letters of the word calculator is equal to 10 factorial upon 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. ठीक है. तो ये हो गया इतने नंबर ऑफ वेज. इसको अभी आगे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे भी कैंसिल कर दो. जो आंसर आएगा 45360. ठीक है. ये आंसर है. अब नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. पार्ट 2. ठीक है. अब इसने क्या बोला है? इन हाउ मेनी वेज ऑफ दिस अरेंजमेंट्स वॉवेल्स अकर टुगेदर. तो हमारा सिंपल है, टोटल प्लेसेस कितने हैं. पहले यहाँ पे वॉवेल्स देखो कितना है. वॉवेल्स इस लेटर्स में कितने हैं, सॉरी इन वर्ड्स में कितने हैं. वॉवेल्स का था A E I O U. तो एक यहाँ पे हो गया ए, उसके बाद मतलब ये भी दूसरा ए यहाँ पे हो गया, फिर ओ हो गया, 3 है. तो ए सॉरी यू भी है यहाँ पे, यू ए यू ए ओ. टोटल कितने वॉवेल्स है? 4. ठीक है. तो यहाँ पे हम पहले क्या कंसिडर करेंगे? अभी इसने यहाँ पे क्या बोला? इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज अरेंजमेंट्स वॉवेल्स अकर टुगेदर. तो हमको बताना है कि वॉवेल्स एक साथ कब रहेंगे. तो टोटल यहाँ पे कैसे 10 अरेंजमेंट्स होगा ना. ठीक है. बट लेकिन क्या है, हमने यहाँ पे हमारे पास कितने 4 वॉवेल्स हैं. 4 वॉवेल्स है. तो हम क्या करेंगे, चारों को हम सिंगल सेट लेके चलेंगे. ठीक है. तो जो हमने 4 लेटर्स निकाल दिए, बचे इसमें कितने 6. तो अब हमारे पास कितना तरीका होगा अरेंज करने का? 6 इंटू 7, सॉरी टोटल 7 तरीके होंगे. बताता हूँ. अभी हमने क्या किया, ये 4 सेट एक साथ निकाल दिया, मतलब ये चारों वर्ड्स एक ही साथ होंगे. सॉरी, ये चारों जो लेटर्स है A U A O, ये एक ही साथ होंगे, क्योंकि इसने क्या बोला है? इन हाउ मेनी वेज ऑफ दिस अरेंजमेंट्स वॉवेल्स अकर टुगेदर. तो इसलिए हमने चारों वॉवेल्स को एक सेट कंसिडर कर लिया है. तो ये हम यहाँ पे इसको सिंगल कंसिडर करेंगे. बाकी बचे कितने? 6 लेटर्स के लिए स्पेसेस, 1 2 3 4 5 6. ठीक है. क्योंकि यहाँ एक कैलकुलेटर में कितने वर्ड्स टोटल लेटर्स हैं? 10 है.
चार वॉवल्स थे तो चारों को एक सेट कंसिडर कर लिया। फिर अब उसके बाद बाकी बचे हुए 6 वर्ड्स 6 लेटर्स यहाँ पे आएंगे। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे अरेंजमेंट्स के लिए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने हो गए? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। अभी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर लेते हैं, ए यू ए ओ को ना एक पी कंसिडर कर लेते हैं, पी। तो यहाँ पे जैसे मैंने पी रख दिया और बाकी जो बचे हुए लेटर्स हैं मैं उनको यहाँ पे रखूंगा। तो टोटल ऑफ लेटर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 वेज हो जाएंगे ना फिलहाल के लिए। लेकिन अभी इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अब ये पूरी तरीके से इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी ए यू ए ओ तो हमने निकाल दिया, तो बचा हमारे पास क्या? सी एल